नमस्कार, मैं हूं अमित भारद्वाज और इस वक्त मैं हूं जमुना पुस्ता के उस इलाके में जहां पे कई सारे होमलेस सेंटर्स हैं, नाइट शेल्टर्स हैं, जहां पे होमलेस दिल्ली के मज़दूर और वो लोग जिनके पास घर नहीं है रहने के लिए वो रहते हैं। उन्हीं में से कुछ होमलेस सेंटर्स में इस वक्त कोरोना वैक्सीनेशन का काम चल रहा है और ये कम्प्लीटली फ्री वैक्सीनेशन सर्विस है। काफ़ी लंबे समय से दिल्ली में ये मांग हो रही थी कि जो बेघर लोग हैं, जो होमलेस मज़दूर हैं, उन लोगों के लिए एक व्यवस्था बनाई जाए जिससे उन्हें वैक्सीनेशन मिल सके। शैलेंद्र जी हमारे साथ, आप इस जो नाइट शेल्टर है उसको देखते हैं, कितने लोग आमतौर पे यहाँ पे होते हैं? सर, शेल्टर होम में यहाँ पे 200 लोग रहते हैं, लेकिन ये दिल्ली का सबसे बड़ा हब है होमलेस का। यमुना पुस्तक एरिया, यहाँ पे 4 से 5 हज़ार लोग हैं। 4 से 5 हज़ार लोग, जिन पे ना तो कोई आईडी प्रूफ है और ना तो कोई पेपर्स हैं। उनको बाहर लगवाने में, और मोबाइल नंबर भी नहीं, तो बाहर लगवाने में दिक्कत होती थी। तो हम लोगों ने सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के डीएम से बातचीत करके, तो डीएम साहब ने बोला कि आप अपनी अथॉरिटी पर इन लोगों को वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। बहुत तो सारे लोग पर आपके डे पर डे यहाँ पे 200 का टारगेट रखा गया है। हाँ, 200 वैक्सीन आती है। कल हमने 150 लोगों को लगाया है, आज 200 पूरा करने को। मैं शैलेंद्र जी आपसे ये समझना चाह रहा था कि बहुत सारे जो संगठन हैं, संस्थान हैं जो होमलेस के लिए काम करते हैं दिल्ली में, वो लगातार मांग कर रहे थे कि जो कोविन की प्रक्रिया है जिसमें ऑनलाइन जाके रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आईडी प्रूफ देना है, उस प्रक्रिया के तहत होमलेस लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगा। और ये बहुत बड़ा चैलेंज था जो आप लोगों ने सही टाइम पे रेज़ किया था। तो इसको समझाइए कि मतलब आपके यहाँ जो लोग होते हैं वो किस तरह के लोग होते हैं, उनके पास क्या आईडी प्रूफ होता है ज़्यादातर इंस्टेंसेस में, या नहीं होता है, या वो केपेबल भी हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए या नहीं? सर, हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम लोगों के पास कहें तो 1 या 2% लोगों के पास होगा आईडी प्रूफ। हाँ, कुछ लोगों का हमने बनवाया है तो उसके हिसाब से आधार कार्ड, वो वोटर कार्ड उनके पास हैं। बाकी ज़्यादातर लोगों पे, अगर जिन पे आईडी प्रूफ है उन पे मोबाइल नहीं है। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती हो OTP हो, इसमें दिक्कतें आती थी। तो सेफ अप्रोच संस्था और भी जो संस्थाएं काम करती हैं होमलेस के लिए, सब लोगों ने डीएम से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बातचीत करी। फैसिलिटी तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बोला कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे ऑथराइज कर देंगे तो हम लोग इनका सबका वैक्सीनेशन करा देंगे। एक्चुअली में प्रॉब्लम ये भी होती है कि वैक्सीन लगने के बाद मतलब 2-3 दिन देखना पड़ता लोगों को कि अल्कोहल ना ले, नहीं अल्कोहल ना ले, क्योंकि ज़्यादातर लोग अल्कोहलिक होते हैं। तो उन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी संस्था की लोग उठा रहे हैं। ओके, तो आप, क्या नाम है आपका? विपिन। क्या काम करते हैं? लेबरगिरी। तो क्या अभी वैक्सीन के इंतज़ार में लाइन में लगे हुए हैं? जी। अच्छा, तो आइए इस तरफ देखते हैं हम लोग वैक्सीनेशन कैसे चल रहा है। यहाँ पे डॉक्टर हिमांशु हैं जो इस वैक्सीनेशन सेंटर को हैंडल कर रहे हैं। डॉक्टर हिमांशु, आप हमें अगर ब्रीफ में समझा पाते क्या प्रोसेस है और क्या चैलेंजेस हैं इस सेंटर पे? बेसिकली दिस इज़ ब्रीफली ये रजिस्ट्रेशन सेंटर, रजिस्ट्रेशन पॉइंट है। हम रजिस्टर करते हैं यहाँ से, ये रजिस्ट्रेशन लाइन है। ये जो पीछे है रजिस्ट्रेशन की पूरी, हाँ, उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद कंप्यूटर पे एंट्री हो रही है। दिस इज़ ये वाली जो लाइन है आप जो देख रहे हो, ये वाली लाइन है हमारी, जिसमें हम ये लोग आफ्टर रजिस्ट्रेशन यहाँ पे क्यू अप होते हैं फॉर वैक्सीनेशन। वो हमारे वैक्सीनेशन ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ द वैक्सीनेशन। उसके वैक्सीनेशन के बाद ये यहाँ पे अपना कार्ड डिपॉजिट करते हैं, देन दे गो फॉर द उस वाले पार्ट में जहाँ पे इनको ऑब्जर्व आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन वी गिव देम देयर कार्ड्स बैक एंड दे गो होम। आप मुझे 2 चीज़ बताइए डॉक्टर हिमांशु। एक तो आम जो वैक्सीनेशन सेंटर्स होते हैं उसके कंपैरिजन में यहाँ पे क्या चैलेंज है, क्योंकि आपके पास जो चैलेंजेस जो इनिशियली थे, ये लोग थोड़े रिलक्टेंट थे इनिशियली फॉर द वैक्सीनेशन, बट ड्यू टू सम NGOs, ड्यू टू सम वॉलेंटियर्स, उन लोगों ने कल इनिशिएशन लिया था, इवन आज भी लिया था, कि दे गॉट देमसेल्फ वैक्सीनेटेड पहले। आफ्टर दे गॉट देमसेल्फ वैक्सीनेटेड,
देन दे वर लाइक इट द पीपल हु वर सिटिंग हेयर, जो यहाँ पे बैठे थे, उन्होंने खुद देखा कि इन लोगों ने लगवा ली, चलो हम भी लगवाएंगे। तो विद दैट या सेंस ऑफ ट्रस्ट एंड दैट इनिशियल हेजिटेंसी जो थी दैट वेंट अवे, एंड उसके बाद वी ऑलमोस्ट वैक्सीनेटेड 150 पीपल यस्टरडे। पहले दिन में 150 लोगों 150 को लोग आपने vaccinate वैक्सीनेट कर कर दिया। दिया। हाँ। अभी क्या टारगेट और क्या प्रोसेस है, कितने दिन तक चलेगा ये वैक्सीनेशन सेंटर यहाँ पे? फर्दर तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट वी आर एज यहाँ से पता है कि देर आर लाइक 5-7,000 पीपल। तो टिल द टाइम हमारा तो ये टारगेट कि सबको वैक्सीनेट करना चाहिए। अब जब तक फर्दर ऑर्डर्स तक तो हम यहीं पे हैं। तब तक ये तो आप इनको ये कार्ड्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो इसमें जो अगली डोज है, दूसरी डोज है, वो लगेगी इन लोगों को, वो कैसे इंश्योर करेंगे आप? ये लेने आएंगे नहीं आएंगे, ये बड़ा सवाल है ना। हाँ, ये वाला इंश्योरेंस हम इससे ऐसे करें कि जो इनके केयर टेकर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल देर आर पीपल हु आर, आप वो वहाँ देख सकते हैं, जैसे ये शैलेंद्र जी हैं, ही इज़ द पर्सन हु विल बी टेकिंग केयर ऑफ दोज पीपल जो इनके अंडर जिनकी ये केयर टेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 50 लोगों की केयर टेक करते हैं, तो ही विल बी द पर्सन हु विल बी ब्रिंगिंग दिस पीपल आफ्टर 84 days बैक टू द कैंप। क्योंकि ये सबको कि 84 दिन के बाद जानते हैं, ये हाँ सबको जानते हैं हु कम्स इन कम्स आउट। फॉर एग्जाम्पल इट्स अ स्मॉल क्लस्टर, तो इनको पता है कि 50 लोग मेरे अंडर जिनकी मैं केयर टेक करता हूँ मॉर्निंग इवनिंग नाइट, वो कौन है, और फिर यही उन लोगों को नेक्स्ट 84 days के बाद हमारे पास दोबारा लाएंगे वैक्सीनेशन के लिए। यही प्रोसेस होगा। हाँ, यही प्रोसेस होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि वैक्सीनेशन कैसे होगा, और उसके बाद आखिर में फिर कुछ पेशेंट से उन लोगों से बात करेंगे जिनको वैक्सीन लगा, और फिर डॉक्टर हिमांशु से फाइनल कॉमेंट लेंगे। तो राकेश भाई, अभी आपको वैक्सीन लग गई है? हाँ, लग गई है। कितने आपको क्या किसी ने मनाया वैक्सीन लगवाने के लिए या खुद आए हैं? खुद आए हैं लगवाने के लिए। अच्छा, तो इंतज़ार था वैक्सीन लगने का? हाँ, लगाने का इंतजार था। अभी दूसरा डोज कब लगेगा, कुछ पता चला? दूसरी बार टीका कब लगेगा? अभी कुछ पता नहीं चला, अभी बता देंगे, पता चल जाएगा। आपको कार्ड मिला? कैसे रजिस्ट्रेशन करवाया आपने फिर? कार्ड मिला था, कार्ड दिए थे। रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ आपका? कैसे हुआ था वो? टीका लगाने के लिए नाम वाम ये सब कैसे लिखाया आपका? नाम लिखाया था, राकेश नाम लिखाया था, 24 साल था। यहाँ आए आप और वो भरवा लिया आपने फॉर्म और हो गया आपका? हाँ? हाँ, हो गया। आपको लग गया टीका? नहीं लगा अभी? लग गया। क्या नाम है आपका? अच्छा, आप बोल नहीं पाते हैं। तो एक और व्यक्ति से हम लोग थोड़ा समझते हैं। आप लोगों को किसी टीका लग गया आप लोगों को? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेघो क्या? मेघो मेघू। रजिस्ट्रेशन कैसे करवाया आपने? नाम वहाँ लिखाया। नाम लिखवाया, हो गया। दूसरा टीका कब लगेगा, कोई जानकारी? मालूम नहीं। अभी नहीं मालूम। तो ये एक इन्फॉर्मेशन का देखिए बहुत बड़ा चैलेंज भी होने वाला है, क्योंकि ये होमलेस लोग हैं जी। लोग आते हैं जी। तो उनको बोला जाता है कि वैक्सीनेशन सेकंड जो लगेगी आपकी वो 84 डेज के बाद लगेगी, 84 दिन बाद। और दूसरी बात ये है कि अगर बाई दी वे इनको किसी तरह का कोई हल्का फुल्का फीवर हो जाता है यहाँ से जाने के बाद में, तो आप जो है पैरासीटामोल टैबलेट ले सकते हैं। दूसरी बात ये डॉक्टर साहब की तरफ से कहा गया है, दूसरी बात अगर स्वेलिंग आती है या पेन होता है तो उस पर बर्फ़ की सिकाई की जा सकती है। अदरवाइज़ इसके अलावा अगर कुछ होता है तो कार्ड के ऊपर हेल्पलाइन नंबर लिखा हुआ होता है, आप इसकी मदद ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये एक सवाल है, मैं बाहर भी लोगों से मिला था जिनको टीका लगा था, कार्ड वो संभाल के रख रहे हैं, लेकिन ये भी समझना होगा कि होमलेस लोग हैं, घर नहीं है इनके पास, कितने दिन तक वो कार्ड सुरक्षित रहेगा, वो एक बड़ा चैलेंज है। दूसरा ये पॉइंट याद रखना कि 84 दिन कब पूरा हुआ, वो भी चैलेंज होने वाला है। और ये कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, उनको ये कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा इंश्योर करने के लिए कि जो सेकेंड डोज है वैक्सीन का वो इन लोगों को लग पाए, इन बेघरों को जो इन वैक्सीनेशन सेंटर्स में आ रहे हैं। डॉक्टर हिमांशु, क्या ये सही ऑब्जर्वेशन है? ये एक बड़ा चैलेंज है सेकेंड डोज वाला, कैसे लगेगा? सेकेंड डोज के लिए जितने भी इनिशिएटर्स थे, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया था स्टार्टिंग में, दे शुड टेक ए इनिशिएटिव एग्जैक्टली आफ्टर 84 की सेकेंड डोज, बिकॉज फाइंडिंग दीज पीपल ये तो ईजी रहेगा, बट जो भी NGOs आए थे जिन्होंने इनिशिएटिव लिया था, 84 डेज़ के बाद इनको दोबारा एक इनिशिएटिव सेशन लेना पड़ेगा। पूरा जो मैमथ एक्सरसाइज है वो दोबारा करना पड़ेगा। दोबारा इट शुड बी सेम, बिकॉज 84 डेज़ के बाद इनको याद नहीं रहेगा, बट द NGOs शुड कीप दैट क्रॉस ऑन द कैलेंडर। शैलेंद्र जी, आप लोगों के लिए चैलेंज होने वाला है दूसरा डोज। तो हाँ, दूसरे डोज में हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि इन लोगों को दूसरा डोज मिले। जैसे पहले डोज के लिए कोशिश किए थे DM साहब से
या नहीं, ड्यूसी इधर तो दूसरे डोज में मुझे लगता है इनको ढूंढ के लाना वो नहीं बड़ा नहीं आ जाएंगे, क्योंकि लोगों में अब हम डर पैदा कर रहे हैं। लोगों में डर है कि एक डोज हमने ले लिया है तो हमें दूसरा लेना ही पड़ेगा। ठीक है। तो ये प्रोसेस है पूरा दिल्ली में होमलेस लोगों को कोविड वैक्सीन लेने के लिए। ये सेंटर्स अलग अलग जगह पे अब धीरे धीरे खोले जा रहे हैं ताकि जो बेघर मजदूर दिल्ली में रहते हैं अलग अलग कोनों में, उनको कोविड का वैक्सीन लग सके। इस पर्टिकुलर सेंटर पे कोविशील्ड की डोज दी जा रही है इस वक्त। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।